अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की आम खबर कि सिंध तास मुआहदे की आर्जी मुअत्तली का ऐलान गैर कानूनी करार दे दिया गया है। और ये मुअत्तली का ऐलान गैर कानूनी जो ये आलमी अदालत का फ़ैसला है और उन्होंने कहा है कि भारत सालसी नहीं रोक सकता। और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद भी की गई है और ये भी कहा गया कि भारत सिंध तास मुआहदे के तहत जारी सालसी जो जारी है उसको यकतरफ़ा तौर पर नहीं रोक सकता और सालसी का अमल मुनसिफाना, बरवक्त और मौसर अंदाज में जारी रहेगा। कोई फ़रीक यकतरफ़ा अदालत के दायरा इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है आलमी सतह पर, एक और उस पाक भारत जंग के बाद जिसमें पाकिस्तान को जीत हुई और जिसकी हमने बहुत खुशी मनाई और जिसके बाद ये उम्मीद हुई थी कि पाकिस्तान दूसरे मामलात पर भी तवज्जो देगा और पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम होगा, मईशत बेहतर होगी और गवर्नेंस बेहतरी की तरफ जाएगी। और इसकी वजह एक ये भी है कि जो आज ही ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान को जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, पाकिस्तान उस ख़तरे से निकल चुका है और दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहाँ अब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बिल्कुल नहीं रहा और पाकिस्तान अर्जेंटीना, तुनीसिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और टर्की से भी आगे है। तो ये अच्छी ख़बरें हैं जो मैंने आपको बताया। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त मिली है, सफारती महाज पर कामयाबियाँ मिली हैं, इंडिया के साथ जंग में आप पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिली हैं, लेकिन गवर्नेंस के मामलात पे क्या हो रहा है इस मुल्क में और क्या आवाम की कुछ से है, क्या पार्लियामेंट अपना रोल अदा करना चाहती है, क्या सियासतदान, सियासी जमातें अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस कर रही हैं, करेंगी या इसी तरह इस मुल्क के साथ अपने मफादात के लिए खेल खेला जाता रहेगा। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और हमारी आज की टॉप स्टोरी जो है वो इसी इशू के इर्द गिर्द घूमेगी जो है माइनस इमरान खान क्या पीटीआई हुकूमत से बातचीत करेगी। इसकी वजह इसलिए महसूस हो रही है कि हम देख रहे हैं कि पीटीआई को इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है, लेकिन ज़ाहिर अखलाकी पोजीशन बहुत कमज़ोर है पीटीआई की, क्योंकि वो ख़ुद भी एक दफ़ा इसी तरह के क्वेश्चनेबल इंतखाबात के बाद इक़्तिदार संभाल चुकी है। तो अब अखलाकी हैसियत उनकी इतनी नहीं है, कानूनी जो है वो फ़ैसले आ रहे हैं और वो इसके और उसको मंजूर नहीं कर रही और बार बार सड़कों पे लोगों को लाया जा रहा है। खुद क़यादत क्या कर रही है, खुद जो सियासी मामलात वकीलों के हाथ में दिए हैं वो फ़ीस भी ले रहे हैं, वो चंदे भी इकट्ठे कर रहे हैं, वो यूट्यूबर्स के साथ मिलकर पैसे भी कमा रहे हैं और पीटीआई जो आवाम की बहुत बड़ी तादाद की उमंगों की तर्जमान है वो इस वक्त एक सूबे में उसकी जो हुकूमत है उसका जो हाल है वो आपके सामने है। तो इस पर हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़, और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी जो मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और दूसरा हमारा आज का हॉट इशू भी इसी सियासी मामले के इर्द गिर्द है कि क्या अली मीन गंडापुर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उसकी जो सबसे लेटेस्ट वजह तो वही है जो दरिया सवात में लोगों की, टूरिस्ट की मौत हुई है और उसकी ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दिया जा रहा है और वहाँ गवर्नेंस फेल हो चुकी है। लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बार बार अपने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके इस मुल्क के चौकों चौराहों को बंद करती है, सड़कों को बंद करती है और एक अदम इस्तेहकाम, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है, जिसकी वजह से गवर्नेंस शदीद मुतासर है और उसके असरात अब नज़र आना शुरू हुए हैं। उस पर भी बात करेंगे और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कि आवाम की लाशों पर अशराफिया की सियासत, क्योंकि इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए बहुत बातें की जाती रहीं और कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल कम होना चाहिए। कैसे कम होगा अगर पाकिस्तान की अशराफिया जो सियासतदान जिसका हिस्सा हैं, अगर वो अपनी गवर्नेंस बेहतर नहीं करते, वो सिविलियन इदारों को बेहतर नहीं करते। आपको कुछ मिसालें देंगे इस एडिटोरियल में तमाम सूबों से कि 18वीं तरमीम के बाद हमने क्या खोया क्या पाया। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। माइनस इमरान खान पीटीआई हुकूमत से बात करेगी या नहीं। बैरिस्टर नियाज़ी साहब, दोनों बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ पहले कि अलीमा खान ने फरमाया कि माइनस इमरान खान तो हो गया, वकीलों के हाथ में आपने पार्टी दी हुई है, उन्होंने आपकी पार्टी का जो हाल कर दिया है और जो अदालतों में भी और सियासत के मैदान में भी, उसके बाद अब आप क्या समझते हैं कि पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, जिसकी दावत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले बैरिस्टर गौहर के साथ एक असम्बली के अंदर मुसाफिर करते हुए की है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर जी माइनस इमरान खान वाला ख्वाब तो बड़ा पुराना है।
इस ख्वाब की बुनियाद रखने वाले और ख्वाब को तख्लीक करने वाले बड़े आए बड़े गुजर गए। काजी फाइज़ ईसा ने उसमें अपना बड़ा रोल अदा करने की जो है ना कि पूरा हिस्सा डाला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का लेटर इमरान खान के उसी मौक़िफ़ को तक़वियत देता है। फिर भी इमरान खान का बाल नहीं भीगा हुआ, आज भी वो जेल काट रहा है, अपने सर पे काट रहे हैं। ना वो बीमार हुआ है, ना उसे लंदन जाने के लिए सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत पड़ी है, ना कोई 50 रुपये का कहीं स्टैम्प पेपर दिया है, वो अपने मौके पर डटा खड़ा है। तो परेशानी किस चीज़ की? आज भी जो सपोर्ट बेस है वो इमरान खान के इर्द गिर्द जो है ना रिवॉल्व अराउंड कर रही है। तो मेरा नहीं ख्याल इमरान खान की किसी तरह की कोई परेशानी ना इमरान खान पे आई है, ना इमरान खान उस पोजीशन में है कि जो परेशान हो के कोई नील डाउन हो जाए। गवर्नमेंट की ख्वाहिशें बढ़ी रहीं और अभी भी देखें कि गवर्नमेंट का बोझ उठाने के लिए हर बार किसी न किसी को स्टेप इन करना पड़ता है इन्हें रेस्क्यू करने के लिए। आपने इतनी बड़ी लंबी तमहीद इनकी बांधी, इनकी कामयाबी की बात है कि इसी बजट का आप तिया पांचा करके देख लें कि एक डेट सर्विसिंग वाला बजट क्या वो आवाम को क्या देगा। पिछले साल आपने क्या किया, फेडरल पीएसडीपी का आप जो है ना 40% भी आपने नहीं यूज़ किया। फेडरल पीएसडीपी के मल्टीपल टाइम्स तो आप पैसे डेट सर्विसिंग में देते हैं। इमरान खान के बाद 3 साल में आपने 30,000 अरब खाली डोमेस्टिक मार्केट से कर्ज़ा उठाया। आप इमरान खान को कर्ज़े का ताना देते थे, उससे मल्टीपल टाइम तो इमरान खान की हुकूमत से ज़्यादा तो आपने कर्ज़ा उठा लिया। तो इन रिटर्न वो कर्ज़ा गया किधर? क्या इधर तालीम बेहतर हो गई है? क्या इधर सेहत के मौक़े बेहतर हो गए हैं? आज भी इलाज कराने के लिए नवाज़ शरीफ को जाना तो लंदन ही पड़ता है। एजुकेशन क्या बेहतर हो गई है? क्या गवर्नमेंट के वज़रा के बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट के स्कूलों में बढ़ गए हैं? आप देखें, आप एक एक जगह का जाके सर्वे करें, जितने स्कूल्स हैं स्कूल्स तो इन्होंने आउटसोर्स कर दिए हैं, अस्पताल तक इस वक्त ठेके पे दे रहे हैं। तो आम बंदे का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। 11.5 अरब 11.5 करोड़ आवाम को आपने सतह गुर्बत से नीचे धकेल दिया है। ठीक है उमैर साहब, मैं आपको, आपने जो मेरे बारे में बात की, मैंने तमहीद बांधी है, वो मैंने हुकूमत की नहीं तमहीद बांधी, वो मैंने मरसिया पढ़ा है सियासी जमातों का और उनके तर्ज सियासत का हाइब्रिड निज़ाम की मैंने तमहीद बांधी है। और ये इसलिए बांधी है कि आप सब सियासी जमातें दावे करती हैं कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर हर सियासी जमात इक़्तिदार में आना चाहती है, अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं करती। 12 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, कल 18 अमवात वहाँ पे हुई हैं। किधर था निज़ाम आपका केपी का? बताएं आप, जवाब दें कौम। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, इन चीज़ पे बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देखें, हाइब्रिड निज़ाम को जिसने कंधा दिया है वो शख्सियात बेनकाब होनी चाहिए, ठीक है। इसमें तो चीज़ को आप सब हैं, सारी सियासी जमातें हैं, कोई पीछे नहीं रह गया। पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, एमक्यूएम है, सारी हैं। बिल्कुल, अब आपने उसमें कर दिया, मगर आप देखें लोग उस चीज़ को पोर्ट्रे किस तरह से करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान उठा के देख लें, वो तो इस चीज़ पे आप फ़ख्र महसूस करना शुरू सब ऐसे ही करते हैं। पहले इक़्तिदार में आप भी ऐसे ही फ़ख्र करते हैं, बिल्कुल ख्वाजा आसिफ करते हैं फ़ख्र, इस पे नहीं करना चाहिए। आप लोग अब्बू कहते थे, मतलब मैं इस बात में नहीं जाते, हम माजी में नहीं जाना चाहते। मैं आपसे टॉपिक पे रहना चाहता हूँ। अलीमा खान साहब ने फरमाया कि बजट पास हो गया, खान साहब की मंजूरी के बगैर बजट पास हो गया, माइनस इमरान खान तो हो गया। उसमें सलमान अकरम राजा भी थे मंजूरी जिन्होंने दी, जुनेद अकबर भी थे, सारे थे। तो अब आप कह रहे हैं माइनस इमरान खान नहीं हुआ, ठीक है, वो जज्बाती तौर पे लगाव है, लेकिन प्रैक्टिकली तो हम देख रहे हैं ना, अलीमा खान ने जब कह दिया, बहन ने कह दिया, तो फिर पीछे बचा क्या? अच्छा देखें, आप देखें बैरिस्टर साहब भी उसी दिन मिले, बेसिकली अली अमीन ने भेजा हुआ था ना। क्या अली अमीन तक कोई ऐसी बात कन्वे हुई जिसमें शो हो कि जी ये बजट से इमरान खान नाखुश हैं? देखें, ये केपी के गवर्नमेंट का पीटीआई का तीसरा टेन्योर में टीमें जो है ना कंसोलिडेट हो जाती हैं। इमरान खान का बताया हुआ बंदा मुजम्मिल इस वक्त फाइनेंस को डील कर रहे हैं, क्या उन्हें इमरान खान के विजन का नहीं पता? अगर अब भी तीसरे टेन्योर में अगर लोगों को इमरान खान की पल्स का नहीं पता, इमरान खान किस तरह से रिसोर्स एलोकेशन चाहते हैं, क्या इमरान खान सेहत पे फोकस चाहते हैं, अगर नहीं है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अरकान का असेंबली में बैठने का पर्पज़ ही फौत हो जाता है। और मैं नहीं समझता कि मैं इस पे आता हूँ आपसे बात को ठीक है, लेकिन आपने बड़ी अहम बात की है। मैं ज़रा बैरिस्टर अकील को ले लूँ आपसे, मैं इस पे मज़ीद बात करना चाहता हूँ। आपने बात बड़ी अच्छी की है कि इनको विजन पता होना चाहिए इमरान खान का, तो बहाना क्यों बनाया हुआ? बैरिस्टर साहब ये बताएगा, जो उमैर नियाज़ी साहब ने कहा है, बात तो उनकी ठीक है
कि आपकी हुकूमत तो बहुत दफ़ा वफाक में इक़्तिदार में रही है, पंजाब में भी रही है, उनकी तो वफाक में एक दफ़ा ही आई है। इतने लोगों को आपने गुर्बत के नीचे धकेल दिया है, रोजगार नहीं है, गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही। वफाक की देख लें, पंजाब की देख लें। पंजाब में ठीक है, सिचुएशन थोड़ी बेहतर है, लेकिन गवर्नेंस के मसाइल तो बहुत ज़्यादा। और बाज़ जगह तो वफाकी कोई सिविलियन इदारा मुझे बता दें वफाक के अंडर जो उस लेवल पे काम कर रहा हो जिस लेवल पे हम सब ने तनकीद की फ़ौज के उस पर उसके काम करने के तरीके पे। उन्होंने तो अपना काम करके दिखा दिया। सिविलियन इदारे किधर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने जिस तरह कहा कि कदरे बेहतर है, मैं इससे इख्तलाफ करूँगा। पंजाब में अगर आप देखें तो सारे पाकिस्तान के सूबों में से पंजाब ही लीड कर रहा है। हेल्थ केयर पर देखें, एजुकेशन पे देखें, दीगर चीज़ों पे देखें, और टैक्स फ्री बजट दिया है। मतलब वहाँ पे अगर आप देखें कि मियां मोहम्मद, फैसलाबाद एक जनाजा अटेंड करके आया हूँ और वहाँ जो सड़कों का हाल है, और एक बारिश हुई है और उसके वहाँ कोई एक बल्ब नहीं लगा हुआ पूरे कब्रिस्तान में, इतने बड़े कब्रिस्तान में। तो ना करें ऐसी बात नहीं। अब देखें, ओवरनाइट कोई जादू की छड़ी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। अभी देखें, दूसरा बजट पेश हुआ है और आप अभी ईद के हवाले से देख लें। इस दफ़ा आपने भी ज़ाहिरी बात है कुर्बानी की होगी एक तमाम तर मामले पे। आज मैं जब अपने हलके में था तो यकीन करें उधर लोगों ने मतलब इतना खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा, और कोई कुछ मजहबी स्कॉलर मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा इस दफा इतना कुर्बानी की सफाई कर दी। कितने अरसे तक हमने इसका जश्न मनाना है? खाली कुर्बानी की सफाई नहीं, बहुत ज्यादा है, आसान जो आपके लोग गुर्बत में जो रोड्स हैं उनकी मरम्मत है, जो गाँव को रोड जाते हैं उनकी मरम्मत है, उनको उनके ऊपर जो उन रोड्स की आपको बनाना है। गाँव में सड़क जाती है, आपने जाके किसान का हाल पूछा उनको? उनकी गंदम की फसल का क्या रेट मिला उनको? आपने पूछा उनसे? गंदम की फसल कम हुई, शुगर आपने पहले एक्सपोर्ट कर दी, अब इंपोर्ट कर दी। व्हाट इज दिस? देखिए, वो तो एक डिमांड सप्लाई के ऊपर मामलात है ना। अब ये स्टोर कर लें, फिर उसकी डिमांड सप्लाई हो ना, और डिमांड अगर जंप करती है तो फिर ऑब्वियसली सप्लाई आपको इंश्योर करनी पड़ती है। आप डिमांड सप्लाई पे आ जाएं। हम नहीं, अगर हम ना मंगाए चीज, आपने इकोनॉमी की बात क्या किया, आपने डिमांड सप्लाई की बात की है। पेट्रोल की कीमतें कम हुई दुनिया में, आपने तो नहीं कम की। करते ना डिमांड सप्लाई को फॉलो। उस पर पेट्रोल की कीमत कम हुई, वज़ीर आज़म ने पूरी कौम को एतमाद में लिया, और वो सड़क जो अभी बननी है आपकी जो गालबन खुजदार से बलूचिस्तान की, वो एक सड़क है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। वहाँ के जितनी भी लीडरशिप है वो बार बार कहती थी कि वो खूनी सड़क है, मेहरबानी करें इसको बना दें। से कभी पूछा? तो वज़ीर आज़म ने इनिशिएटिव लिया। आपने उस लीडरशिप से, बलूचिस्तान की, कभी पूछा, सारी लीडरशिप से, कि जब से 18वीं तरमीम आई है आपको कितने हजार अरब रुपए मिले हैं और वो किधर गए हैं? देखिए, वो लगाते भी हैं और अच्छा खाते तो भी हैं। नहीं, मैं ये इस बात पे तो नहीं मैं पूरी कर देता हूं। आपने कहा वो लगाते भी हैं, ये आपने कहा है ना? नहीं, मैंने कहा वो लगाते भी हैं सूबे में, ये तो नहीं है। फिर वो सड़क बना लेते एक। देखें, वो जो सड़क है, कौन से आपने इनिशिएटिव लिया है, तो मैं समझता हूं कि अच्छी खुशाइन बात है। हमसे पहले क्यों नहीं लिया? 20 साल का मुतालबा था, वो किसी ने और पूरा क्यों नहीं किया? क्यों वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ये जो है ख्वाब पूरा करना पड़ा है? बलोची लीडरशिप का ख्वाब है, पूरी कौम का ख्वाब है। तो महंगाई कम आपके इख्तियार में है ना, ऑल टाइम लो आप देखें, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन आ चुकी है। ना बिजली की कीमतें कम करनी, ना पेट्रोल की सफाई हुकूमतों ने नहीं। अब देखें, वहां पे 200 यूनिट्स का प्रोटेक्टेड यूनिट्स, जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया है? और बिजली के बिलों में क्या तमाम एक मिनट है, देखिए 200 यूनिट जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर के ऊपर एक अलग से प्रोग्राम चल रहा है, वो भी कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, कर रहा है। तो अगर 200 यूनिट में इस्तेमाल करूं तो मुझे बिल कम आता है? जी बिल्कुल। अगर मैं गलती से 201 यूनिट इस्तेमाल करूं बिजली, तो अगले 6 महीने सजा किसने भुगतनी है? देखिए, अब वो यूनिट इस्तेमाल करना, यूनिट तो कैमरे में देख के बताएं, कैमरे में देख के लोगों को मैं बिल्कुल यूनिट इस्तेमाल करना, यूनिट तो फिर आपको देखने पड़ेंगे। मुझे 1 महीना सजा मिले ना, आप मुझे 6 महीने सजा देते। तूने एक यूजेज पे है ना, अब ये कहें कि यूजेज पे, ये यूजेज मुझे बताएं। देखें, 18 लोग मर गए ये उधर कराची में एक डंपर गिरा गाड़ी को, वहां बच्चे मर गए। यहाँ पे बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, मुझे बताएं, आम आदमी के साथ तो ये सब कुछ हो रहा है इस मुल्क के। मैंने कभी किसी, अल्लाह सबकी ज़िंदगी महफूज रखे, कभी किसी वीआईपी को मैंने नहीं देखा में फंस गया हो, या किसी सड़क उसके घर तक नहीं जा रही हो, या उसको बिजली का कोई बिल ज़्यादा आ गया हो। उनके सारे मसाइल होते हैं। देखिए, 2022 में भी आपको याद होगा जब सैलाब आए थे, तो उस वक्त भी। अब ये कह देना कि ये वफाक की जिम्मेदारी है, मैं नहीं समझता। सूबे की अपनी वहाँ पे जो है PDMA भी है,
उसके अलावा आप देखें वफाक से अगर मदद मांगी गई होती तो वफाक ज़रूर मदद करता। ये सूबाई तमाम तर मामलात हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। फिर आप मुझे ये बता दें अब्सार साहब, अब वहाँ पे कुछ 2 घंटे तक वो अल्लाह ताला माफ़ करे, वो बेचारी पूरी फैमिली, जिस तरह की वीडियो वो मंजर आम पे आई है, यकीन करें इतना दिल खराश वाक़या है कि कोई उनकी मदद को नहीं पहुंच सका। 18 के 18 लोग एक ख़ानदान के, मतलब ये आप देखें कि 12 साल तो आपने गिनवा दिए पीटीआई की हुकूमत को, उस सूबे में 12 साल हो गए, तो क्या चेंज लेके आए? तब्दीली का नारा तो उन्होंने लगाया था, हमने तो नहीं लगाया। वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती थी। देखिए वफाकी हुकूमत एनडीएमए को करती ना मोबिलाइज, लेकिन बात यह कि उस वक्त अब इतने आप कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबाई हुकूमत के बाद, बिल्कुल 18वीं तरमीम किसने पास की? इसी पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट ये 18 जो लोग या 11 या 13 मारे गए हैं, एक साथ जवाब पार्लियामेंट देगी, सूबाई हुकूमत देगी, वफाकी हुकूमत देगी। आप तो अभी तक ये तय नहीं कर सके कि इसका जवाब कौन देगा। सूबाई हुकूमत देगी और सूबाई हुकूमत ही को देना चाहिए। जो वजीर आला है, ये उनकी वॉच के अंडर हुआ है। वो 2022 में भी यही तमाम तर मामला था और लोगों ने कंपैरिजन ड्रॉ किए हैं। लोगों ने जक्स्टा पोजीशन में वो तस्वीर 22 वाली भी लगाई है और ये 25 वाली भी लगाई है। तो ये अलमिया है इस सूबे के अंदर जो हुकूमत, जो एक गवर्नेंस का इतना बड़ा एक इशू है, उसको अभी 12 साल में अगर रिजॉल्व नहीं किया गया और वहां पे करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। अब्सार साहब, मैं चाहूंगा कि आप इसमें प्रोग्राम करें कि जो आपको भेजे वहां पे करप्शन के अंबार की बात तो पंजाब में भी हो रही है, फिर वफाक में भी हो रही है, नहीं वो तो हर एक पे हो रही है। यहाँ पे नहीं, इल्जाम लगाना खाली इल्जाम नहीं, मुश्किल है, खाली इल्जाम नहीं है। वहां पे आपके सामने उनकी अपनी हुकूमत के अरकान और लोग वहां पे इल्जाम लगा रहे हैं। कोई सबूत नहीं, ये सबूत नहीं है। अच्छा, और इल्जाम लगा रहे, उसका आगे चले ना, उसको आगे लेके चले ना। आप नैब है ना आपके पास। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपने देखा नहीं कि कितने के जो है बिस्किट वजीर आला ने खा ली है इस बजट से, मतलब ये खैबर पख्तूनख्वा में। जी बिल्कुल, बिस्किट की अगर आप बात करेंगे तो इसकी कुछ पंजाब हुकूमत ने कितने के बिस्किट खा लिए ये भी फिक्र आया हुआ है। एक तरफ नहीं है बिस्कुट, एक तरफ नहीं खाए जा रहे। मुझे सिर्फ ये बताएं कि पीटीआई से हुकूमत मुज़ाकरात करके, मैं देखें गवर्नेंस के हालात बहुत बुरे हैं पूरे मुल्क में। आप वफाक कह दें 18वीं तरमीम के बाद जो कुछ भी है इस वक्त है कि हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। फेडरेशन को देखें, सिंध को देखें। मैं फेडरेशन में रहता हूँ, मुझे पता है, छोड़ दें इस बात को। अब मेरे साथ आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आए चले मैं आपको दिखाऊँ। बिल्कुल, ये ज़रा सा मार्गला रोड और ये जिना एवेन्यू से थोड़ा उधर भी इस्लामाबाद, वो भी इस्लामाबाद है, इधर भी इस्लामाबाद है। बिल्कुल, आज चलते हैं बारागो के बीच में से गुजर के देखते हैं किसी दिन, रात को 11-12 बजे चलते हैं हम दोनों, कपड़े गरीबों वाले पहन के, और वहां से गुजर के देखते हैं क्या होता है लॉ एंड ऑर्डर का। बिल्कुल, तो फिर ये बिल्कुल नहीं है ना ठीक, ये ठीक नहीं है। देखें यहाँ पे इस्लामाबाद की सेफ्टी और सिक्योरिटी, यहाँ पे तो कोई ऐसा गवर्नेंस को किस, इस्लामाबाद में एफ सेक्टर में मोबाइल फोन आपके कनपट्टी पे बंदूक रख के ले जाते हैं। नहीं, मैं मेरे सामने तो कोई ऐसा केस आपके सामने नहीं हो कि आप वीआईपी, और नहीं वीआईपी की बात नहीं है। अब अब्सार साहब, कोई मीडिया में भी ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई ना, अगर रिपोर्ट होती है। लेकिन चले, आपने पूछा मुज़ाकरात के हवाले से, मैं आपको मुज़ाकरात के हवाले से बता देता हूँ। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ऑब्वियसली पूरे बजट के सेशन में हमारे साथ मौजूद थे, पार्लियामेंट में मौजूद थे। देखिए, वजीर फराग दिली का मुजाहरा किसने किया? वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब खुद जाके ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ गए, वहाँ पे ऑपोजिशन अरकान से मुलाकात की, और उसके साथ सबसे ज़रूरी बात, इनकी पार्टी के चेयरमैन से बिल मुशाफा वहाँ पे मुलाकात की और उनके साथ सलाम दुआ हुई। अब वहाँ पे ये साइलेंट मैसेज ही था कि डिस्पाइट ऑल ऑफ व्हाट यू हैव डन थ्रू आउट दीज 1.5 साल या 2 साल होने को हैं इस पार्लियामेंट को, तो जो आपने किया और जिस तरह आपने इस पार्लियामेंट के वकार को, इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की, जिस तरह आपने एक तर्ज सियासत रखा, वहाँ पे इवन के डेस्क भी तोड़ दिए इन्होंने, वहाँ पे पूरा साउंड सिस्टम भी तोड़ दिया उन्होंने। बजट की स्पीचेस आके इनसे पूछे, उमैर नियाज़ी साहब ने खुद जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट पे आके किए। तो यहाँ पे तो आपको ये इनकी तरफ से मुस्बत जवाब मिला? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब इनको देखना होगा, इनको सोचना होगा, क्योंकि वजीर आज़म ने तो स्टेप ले लिया। ठीक, अब इससे ज्यादा हम क्या करें? उमैर नियाज़ी साहब उनकी मेडन स्पीच से लेके और ये बजट के सेशन तक, मैं आपको बताऊं, जिस दिन से वो वजीर आज़म बने उस तारीख से लेके और बजट स्पीच तक और बजट के सेशन तक वो खुद जाके मिले, इससे ज्यादा और वजीर आज़म क्या करें? मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा। उमैर नियाज़ी साहब बताइएगा कि मुस्बत जवाब आपकी तरफ से आएगा मुज़ाकरात के लिए, या आप अभी भी सड़कों पर रहना चाहते हैं?
अच्छा देखें, हमारे मुज़ाकरात से देखें ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है। देखें ऑप्टिक्स के लिए तो ठीक था कि वज़ीर आज़म आए, अपोजिशन वाली साइड पे उन्होंने बैरिस्टर गौर से हाथ मिलाया, मगर ये वाहिद पाकिस्तान का शायद बजट होगा, पिछली हिस्ट्री आप खंगाल के देख लें, जिसमें वज़ीर आज़म ने ख़िताब ही नहीं किया। उसने कौम को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया कि हम क्या क्या मेजर्स ले लें, आपके लिए क्या बेहतरी ला रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की एक इनिशियल स्पीच हुई ना, क्लोजिंग वज़ीर ख़जाना ने की। तो इस तरह के तो हालात थे। वो देखिए ना, जहाज़ भी क्रैश हो रहा होता है तो पायलट कहता है कि बेस्ड फॉर इम्पैक्ट। तो ये नहीं, मैं मुज़ाकरात का पूछता हूँ, जहाज़ नहीं क्रैश हो रहा। अभी आपको बताया ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस कह रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, आगे चलें। मैं कह रहा हूँ कि सड़कों पे रहना है, लड़ना है, ये पार्लियामेंट की भी इज्जत बनानी है। बात है देखें मुल्क ये हैव्स और हैव नॉट्स का बन गया है। देखें हम अपने लिहाज से बात करें तो हमारे लिहाज से नहीं क्रैश कर रहा, हमारे लिहाज से आइडियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लोग देखें उस अल्लाह ने स्टेटस में बिठा दिए, ब्लेस्ड हैं कि जी बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंजॉय करें, मगर उस बच्चे का सोचें जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, उस बच्चे का सोचें जो आपका जो है ना 22 मिलियन आउट ऑफ स्कूल है, उसका कौन सोच रहा है? उस 5 मिलियन का सोचें जिसको जॉब चाहिए ना, सबको जो बैठे में ऐड हो रहा है, जिसको मिल नहीं रहा। नहीं देखिए हम तो एज ऑपोजिशन इन्हें बात बता रहे हैं कि आपकी लाइन और लेंथ ठीक नहीं है। मैं ब्रेक ले लूं, पूछें जी से 1 करोड़ नौकरियों का भी पूछें, और प्राइम मिनिस्टर ने तो 5 साल के लिए एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की है आते साल अच्छा देखें, ये तो एक इस वाक़े पे तो आते हैं, मगर इस वाक़े के 2 एंगल्स हैं। देखें टूरिज़म पाकिस्तान की बैकबोन होनी चाहिए। जब इस तरह के वाक़े होंगे ये आपके इंटरनेशनल टूरिज़म को डिस्करेज करेंगे। साथ ही साथ देखें टूरिज़म आपका सारा फोकस है नॉर्दर्न एरियाज़ के, आप दूसरे टूरिज़म इसकी वजह से निगलेक्ट भी हो रहा है। एक ये बात होगी। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, देखें ये इतनी बड़ी ट्रेजिडी है, इसको 100% अकाउंट फॉर होना चाहिए। इसमें आपको बताना चाहिए कि NDMA का हेड कौन है, कौन देख रहा था इस सीज़न के लिए, क्या डिज़ास्टर NDMA का इससे कोई रोल नहीं है। किसने आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपने 18वीं तरीन पास की है, NDMA का इससे रोल नहीं है। बात तो करने देना, बात करने देना, आप सुनने की लोगों को गुमराह ना करें, बताएं PDMA की जिम्मेदारी, या तो आप कहें कि NDMA की जिम्मेदारी। सर जी, आपको स्वात रिवर किधर से आ रहा है? ठीक है, स्टार्ट किधर से हो रहा है, किधर से आ रहा है, गिलगित किसके अंडर आता है, सारे मामलात आपने इंटरकनेक्टेड हैं। आपका काबुल रिवर किधर से शुरू होता है, कुनार किधर से शामिल होता है, सारे फैक्टर्स को आपने जेल इन करना है। सारा पानी हमारा कसूर है कि इस मुल्क में पैदा हो गए आएगा, ये सारी फोरकास्टिंग किसने करनी है?
नहीं नहीं, हमारा कसूर नहीं है। मसला आपकी ये है मतलब कि हम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं ना। मैं अली अमीन को सेव करने की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट करें। डीसी कौन था, खाली उसको सस्पेंड करने से हल नहीं होता। अच्छा चले, आप डीसी का ईमानदारी से सिर्फ इतना बता दें वाली जगह से 4 किलोमीटर दूर था ना। इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किस पे आयद होती है? इतनी अमवात की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किस पे आयद है? सिर्फ ये बताएं, क्या हम पे, अवाम पे ही है ना कि गए क्यों दरिया पे? सर जी नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके ब्यूरोक्रेसी से लेके एनडीएमए से लेके सारों के रोल डिटरमिन होने चाहिए। और किसके अंडर है ब्यूरोक्रेसी? एनडीएमए की एफआईआर की लॉज होनी चाहिए और करार वाक़ई सजा होनी चाहिए। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ एफआईआर? किसके खिलाफ? थानेदार के खिलाफ? मैंने ये आपको 3 एंगल्स बताए हैं। पॉलिटिकली जिसका रोल रिस्पॉन्सिबल है, ब्यूरोक्रेसी में जो रिस्पॉन्सिबल है, और एनडीएमए में जो रिस्पॉन्सिबल है, टॉप टू डाउन सब मैं एफआईआर दें। ठीक, मैं बैरिस्टर गिल साहब से बात करता हूँ। ठीक, उन्होंने जी 3 चीज़ें बता दी हैं। आप पॉलिटिकल तो ज़ाहिर उनकी हुकूमत है, और कुंडी साहब ने, गवर्नर साहब ने कहा कि एफआईआर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ होनी चाहिए। और मैं नाज़िर साहब कह रहे हैं एनडीएमए के चेयरमैन के खिलाफ होनी चाहिए। आपके अंडर एनडीएमए का चेयरमैन बताएं, उनके खिलाफ एफआईआर आप दर्ज करवाएंगे? 13 अमवात हो चुकी हैं अभी तक, शायद 13 लोगों के मरने की एफआईआर एनडीएमए के चेयरमैन के खिलाफ कटवाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एनडीएमए का इसका देखें, क्या हमारी जिंदगी की कोई क्लास नहीं होनी चाहिए? टैक्स दें, एफआईआर होनी चाहिए, टैक्स दें 45%। मैं बिल्कुल उस पर अर्ज कर देता हूँ अबसार साहब। ये और हम मर जाएं जाके दरिया के किनारे बैठे नाश्ता करते हुए मर जाएं, ये अल्लाह ना करे। ये वो जमात है, इस जमात का चेयरमैन जो 804 अभी अडयाला का मेहमान है, वहां पे जाहिर बात है कि उसने कहा था कि साउथ कोरिया में क्या होता है जी, साउथ कोरिया में एक किश्ती डूब गई तो उनके वजीर आजम ने रिजाइन कर दिया। तो ये क्यों नहीं अपने ऊपर लागू करते? वही स्टैंडर्ड, जिन स्टैंडर्ड से बाकियों को देखा जाता है, या बाकी दीगर लीडरशिप को देखा जाता है, पार्लियामेंटेरियन को देखा। जी बिल्कुल ठीक। 18वीं तरमीम आपने की। देखिए, मैं एक मिनट, मुझे पहले इस बात आपने की, मैंने तो नहीं की ना, हमारे वोटर से कहे आप लोगों ने की। बिल्कुल मुझे बताएं उसका फायदा, जब कोई ऐसा हादसा होता है वफाक सूबों पे डालता है, सूबे वफाक पे डालते हैं। क्या आपने 18वीं तरमीम इसलिए की थी कि कोई जिम्मेदारी ना ले जब लोग मरे? नहीं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं हुई थी। देखें, तो फिर एनडीएमए का कसूर है, पीडीएमए का कसूर है, मैं ये हुकूमत का कसूर है, वफाक किसका है? पीडीएमए रिस्पांसिबल थी वहां पे, जाहिर बात है। पीडीएमए को ये फ्लैश फ्लडिंग थी, दरिया पीछे से आता है, अगर उसमें सैलाब आ रहा है, नहीं इस तरह तो ये कह दें कि ये तमाम तर जो है वो ग्लेशियर से आ रहे हैं, या ये कह दें कि वो चीन की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से, तो मतलब ये कोऑर्डिनेशन क्या है? मैं कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। गवर्नेंस किधर है? जहां पे अबसार साहब ये आप देखें ना, ये क्लासिक केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एवेड करने का आपके सामने क्लासिक केस है। आप लोग टैक्स दो, इस मुल्क में पैदा हुए, टैक्स दो और मर जाओ। नहीं, नॉट किसी ट्रक के नीचे आके, किसी दरिया में डूब के, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। दिस इज व्हाट दिस कंट्री इज टेलिंग अस। वी हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना फॉर आवर एक्शंस। पंजाब में भी लेते हैं, फेडरेशन में लेते हैं। जिस सूबे में इनकी 12 साल से हुकूमत है, इतना तो फारिग करें ना। आप गवर्नर राज लगा के आप कर दें हुकूमत में, क्यों करें? देखिए, तो फिर हम क्या, गवर्नर राज नापसंदीदा तरीन अमल है आइन के अंदर। अवाम क्या करें? ना सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी लेती है। वो मैं फिर अवाम अवाम बार बार जो है सूबे में इसी जमात को लेके आए, जब ये जमात 12 साल से कुछ नहीं कर रही, तो फिर अवाम चाहिए। मर गए वो इस हुकूमत को लेके नहीं आए थे, तो आप ये कहेंगे जब कोई मर जाएगा इस मुल्क में कि इस हुकूमत को तो वो लेके आया, तो वो लेके आया। जरा सुनिएगा अली अमीन गंडापुर साहब, कितना पत्थर दिल है एक वजीर आला का जहां पे ये अमवात हुई है। कल से आप इस्लामाबाद में भी पेश हुए, यहाँ भी आए, तो केपीके की सूरत हाल बताइएगा कि वहाँ पे, क्योंकि मानसून का स्पेल चल रहा है, वहाँ पे सैलाब से कितने लोग हलाक हुए, क्या इकदाम किए गए? जब भी ऐसा कोई डिजास्टर आता है, अल्लाह माफ करे, तो हम पहले से तैयार होते हैं। उसके लिए मेरा पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक गवर्नेंस का मेरा पूरा एक सिस्टम है, वो चल रहा होता है। जरूरी नहीं कि मैं वहाँ बैठा हूँगा या मैंने जाके लोग किसी को तंबू देना होता है। मेरे और भी बड़े काम होते हैं। इसके अलावा हमारी प्रायोरिटी ये भी साथ है कि हमारा लीडर जो हमारी जेल में और हमारी एक तहरीक है, उसको भी हमने साथ साथ चलाना है। सुन लिया आपने, ये अवाम के मुंतखब वज़ीर आला हैं, ये इस मुल्क को बनाने और तब्दीली लाने आए थे। अमेरिका का सदर सुपर पावर है, वहाँ तूफ़ान आता है ना किसी रियासत में, अमेरिका का सदर अगर ये अल्फाज कहता ना, तो मुझे इनकी, मैं अब क्या कहूँ। आप उमैर नियाज़ी साहब आप बता दें, इससे ऐसे बयानात से इतने सख्त दिल लोग हैं आप लोग सियासतदान, फिर आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। गोलियां हम लोग खाएं,
आप लोगों के लिए, आप लोगों के हुकूक के लिए बात करते हो, और जब हमारी ऊपर ये मुसीबत आए तो आप लोग इस तरह के बयान दें कि तंबू मैंने लेके जाने हैं, और किसने ले, इससे क्या लेके जाना है, और तंबू नहीं लेके जाने तो क्या बादशाह बनने आए हैं? बताएं अगर खिदमत नहीं करनी तो क्या करने आए? दान पे बड़ी नहीं, खिदमत तो ज़ाहिरी बात है, खिदमत से हट के है। देखें ना, अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है कि हम यहाँ तहरीक चलानी है हमने? गलियों में क्यों फिरते थे? देखिए हज़रत उमर फारूक गलियों मुझे में ना पता है, मुझे तो पता है, मैं तो पूछ रहा हूँ। उमर फारूक की मिसाल तो आपने पेश करनी है, आपकी हुकूमत है वहाँ पे, मुझे क्यों याद करवा रहे हैं? ये मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। तो इसीलिए तो देखें इंसिडेंट हाईली कंडेमनेबल है, चाहे जिस मर्जी सूबे में हो, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का एक तरीका है ना, उस तरीके को अडॉप्ट करना चाहिए। उसकी इंक्वायरी, कभी डोली में फंस जाते हैं, इनिशिएट होनी चाहिए। 2022 में मर गए, फिर 24 में मर गए, 25 में मर गए, हर साल मरते हैं। कंडेमनेशन के बाद क्या करें? ये हो रहे हैं ना, मगर बात ये है कि पाकिस्तान में हम खून को पानी से पतला समझते हैं। बात है कि जो इंसिडेंट होते हैं, जो ओवरसीज जाते हैं हमारे डंकी मार के, वो लोग मरते हैं, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पिछले दिनों कितने इंसिडेंट हुए? फेडरल गवर्नमेंट में कोई किसी जगह पे रिस्पॉन्सिबल बना? पाकिस्तानियों की तादाद देख लें। अभी रिसेंटली हाफजाबाद में जो औरत वाला लड़की वाला इंसिडेंट हुआ, ठीक है, आप कहते हैं आपने खाली बंदों का इनकाउंटर करा के आप समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉल्व हो जाती है, पंजाब गवर्नमेंट साफ सुथरी हो जाती है। बात है हर लेवल एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। कीचड़ उछालने से। मैं खैबर पख्तूनख्वा का आपसे पूछ रहा हूँ, आप पंजाब पे बात कर रहे हैं, मैं पंजाब के इनसे पूछता हूँ, वो खैबर पख्तूनख्वा मुझे ले जाते हैं। मैं क्या करूं, अवाम क्या करें? मुझे सिर्फ ये बता दें। मैं आपसे खैबर पख्तूनख्वा का सवाल पूछा, आप पंजाब पे ले गए, उनसे पंजाब का पूछता हूँ, वो आपकी तरफ ले जाते हैं। बात है आप सियासतदान को सपोर्ट करना शुरू कर दें, सिस्टम बेहतर हो जाएगा। मसला क्या है कि मर गए हम तो सपोर्ट करते करते। सियासतदान चाहते नहीं, निजाम नहीं जिंदा, सियासतदान नहीं, सियासतदान हाइब्रिड निजाम जिंदा नहीं करेगा ना। सही कह, नहीं, आपने बुरा बना दिया, आपने बुरा बना दिया हाइब्रिड निजाम को। इस मुल्क में आप लोगों ने सेंशन किया। एक शहबाज शरीफ आप कहते हैं आज भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वक़्त ही नहीं थी। जाहिर आपने कैरेक्टर दिखाएं। सियासतदान अगर वज़ीर आला इस तरह के बयान देगा, अगर वज़ीर आला ये बयान देगा तो क्या रहेगी क्रेडिबिलिटी? बैठ के हम इमेज बिल्डिंग किसकी कर रहे हैं? आप खुद फैसला कर लें। आप अपने मेरा काम नहीं आपकी इमेज बिल्डिंग करना, मेरा काम नहीं है। मेरा काम था आइन और कानून के साथ खड़े होना, मैं खड़ा रहा। अब आपके पास इख्तियार है, पूरा करें। मैं हमारी जाने तो बचाएं, आगे लोग नहीं कर रही, आप लेके आए हैं। आप लोगों ने पार्लियामेंट, आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी हाइब्रिड निजाम के तहत है। सबको पता है अली बिन मुन्ना को कहां छुपा रहा है जब मफरूर था। ना खुलवाए मेरा मुंह, मैंने देनी है सजा, मैंने सजा देनी है, आप लोग लेके आए हैं। मगर जहां एनडीएमए का चेयरमैन आ जाता है, कौन करेगा? आप नहीं कर रही हैं। सारों के पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं एनडीएमए चेयरमैन के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, वो कह रहे नहीं करेंगे, तो हम क्या करें बताएं? आखिरी बिल्कुल उस मिनट में इन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स कह दिया है कि बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होती है अली अमीन गंडापुर साहब पे। सिर्फ एक पे होगी, एनडीएमए का कोई सूबे का जो पानी सूबे का आपकी कोऑर्डिनेशन वो है ना। चले एक वफाक इन्होंने तो कह दिया, इन्होंने इतने अल्फाज में, मतलब वाशिगाफ अल्फाज में शायद नहीं कहा, लेकिन देखें सो मेनी वर्ड्स तो उन्होंने यही कह दिया ना। आप बैरिस्टर हैं, वो भी बैरिस्टर हैं, मैं भी शायद 2 जमातें पढ़ा हुआ हूँ। अवाम किसके पास जाएंगे? एनडीएमए के पास, पीडीएमए के पास, सूबाई हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास, हेल्म ऑफ अफेयर्स के पास, वो फंसे हुए हैं। हेल्म ऑफ अफेयर्स वहां पे फंसे हुए हैं, मौत उनके करीब है, वो किसको कॉल करें? सीएमकेपी के रिस्पॉन्सिबल हैं और बिल्कुल उन पर जिम्मेदारी आयद होती है उनको। ये हमारा गवर्नेंस फेलियर है उस सूबे की हद तक। मैं जरूर ब्यूरोक्रेट दिया हुआ है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो इसका दफ्तर 3 किलोमीटर दूर था। सुन लिया आपने? नहीं, उनकी वफाक ये देखिए बात आ गई ना, वफाक से बात है, उन्होंने की, उन्होंने उससे तो मैंने यही अखज़ किया कि अवाम चिल करें। उन्होंने कहा है जी वफाक ने जो चीफ सेक्रेटरी दिया हुआ है और सारी ब्यूरोक्रेसी दी हुई है, वो भी 3 किलोमीटर दूर वहां से बैठी है। वो बात तो उनकी में वजन तो है ना। फिर देखिए मैं ये अब ब्यूरोक्रेसी को चलाने वाला जो होता है वो पॉलिटिशियन ही तो होता है कि उस हवाले से कि जो पॉलिसी है नहीं, जो पॉलिसी है वो तो सियासतदानों ने देनी है ना। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। तो इस सारी गुफ्तगू बहुत गर्मा गर्म हुई है। हमारी गवर्नेंस फेल हो चुकी है, दैट्स इट। अगर हाइब्रिड निज़ाम को रिप्लेस करना है, पार्लियामेंट ने अपना इख्तियार लेना है, तो अपनी गवर्नेंस बेहतर बनाएं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल है अवाम की लाशों पर अशराफिया की सियासत। 2
इस मुल्क में कौमें बसती हैं, एक अमीर है और एक गरीब है, मिडिल क्लास दरमियान में से ख़त्म कर दी गई है, उन पर टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया गया है। और अशराफिया जो है, जो अमीर की सियासत है, एक हाइब्रिड निज़ाम है जिसमें कभी कहा जाता है कि जमहूरियत होगी, कभी कुछ कहा जाता है, लेकिन ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता, आवाम मरती रहती है, ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता। कुछ मिसालें फ़ौरी तौर पर आपको रिसेंट जो पास में पाकिस्तान में हुआ है, स्वात में जो कल वाक़या हुआ जिसमें 18 लोग फंस गए और कई घंटों तक वो इंतज़ार करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनकी मदद नहीं कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किसी और पे इल्ज़ाम लगाती है, कोई और उन पे इल्ज़ाम लगाता है, उसमें से 13 लोग मारे गए, उनकी लाशें मिल गई, एक अभी भी लाश नहीं मिली। ये लेटेस्ट वाक़या है, इतना अफसोसनाक है। टूरिस्ट पाकिस्तान के गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग सिर्फ शुमाली इलाकों में गर्मियों में टूरिज़म के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अमीरों की तरह उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वीज़े लगवाएं और स्विट्ज़रलैंड जाएँ, या वो इस्तंबुल जाएँ, या अंतालिया जाएँ, या रोम जाएँ। वो तो उनके लिए रोम भी यही, उनके लिए वीनस भी यही, और उनके लिए लंदन भी यही, लेकिन यहाँ जाते हैं तो आगे उनका मौत इंतज़ार कर रही होती है। आपको याद होगा 2022 में मरी में लोग बर्फ़बारी देखने गए तो गाड़ियों में 22 लोग मारे गए, और उसके बाद इसके अलावा 2022 में ही खैबर पख्तूनख्वा में भी 5 दोस्त इसी तरह एक टीले पर खड़े, वो भी उनमें से 4 मारे गए सैलाब के दौरान। और फिर चेयर लिफ्ट डोली का जो वाक़या बडग्राम में पिछले साल हुआ था, उसमें 8 अफराद 15 घंटे तक फंसे रहे और हम उन्हें रेस्क्यू नहीं करवा सके। अभी पिछले हफ्ते कराची में एक डंपर बजरी से भरा हुआ उलट गया गाड़ी पे, उसके नीचे उस गाड़ी में एक औरत थी और एक उसकी बच्ची थी, दोनों जाँ बाक हो गए। लेकिन हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? हमारी हुकूमत ये कर रही है कि अशराफिया को पॉलिश कर रही है। कैसे? आप देखें कि अभी सिंध असम्बली के MP हैं नईम खरल साहब, उनके लिए सिंध की हुकूमत ने 7 करोड़ रुपए जो मेरे और आपके टैक्सेस का पैसा है वो मंजूर किया है, ताकि खरल साहब का इलाज सिंगापुर से हो सके, जो दुनिया का महंगा तरीन इलाज है। अल्लाह उन्हें सेहत दे, मेरी दुआएं उनके लिए हैं। लेकिन हम किधर जाएं? हमारे लिए सिंगापुर तो नहीं है, हम तो सिर्फ टैक्स देने के लिए इस मुल्क में पैदा हुए हैं, और हम मरने के लिए कभी डंपर के नीचे, कभी सैलाब में, कभी किसी और तरीके से। इस मुल्क के अवाम के लिए मौत है, और इस मौत पे हमारी अशराफिया सियासत करती है और फिर कहती है हमें सिविल सुपरमेसी चाहिए, हमारे साथ खड़े हो। अगर हमारे साथ नहीं खड़े हो तो तुम बिके हुए। कहाँ से लाए सिविल सुपरमेसी? इस पार्लियामेंट के जरिए जो जिम्मेदारी नहीं ले सकी। एक सूबाई हुकूमत दूसरी सूबाई हुकूमत पे जिम्मेदारी डालती है, सूबाई हुकूमतें वफाक पे डालती हैं और फिर कहती हैं कि 18वीं तरमीम के जरिए हमें इख्तियारात चाहिए, पैसा चाहिए। मिल गया, उसका हिसाब किधर है? खुदा हाफिज़।